Drop a like and do share. Leave your comments and do not forget to subscribe for more videos. Hello everyone, welcome to Edupedia World Videos. Today we are going to learn about gender which is found in noun. किस प्रकार के और कितने लिंग होते हैं इंग्लिश ग्रामर में संज्ञा के अंतर्गत, नाउन्स के अंतर्गत, वो आज हम सीखेंगे। सबसे पहले होता है मैस्कुलाइन जेंडर अर्थात पुल्लिंग। A noun which is used for a male person or animal is said to be of the masculine gender. जो भी पर्सन के बारे में बात हो रही है अर्थात व्यक्ति या फिर हम किसी जानवर के बारे में बात कर रहे हैं और हम नर व्यक्ति या नर जानवर के बारे में बात कर रहे हैं अर्थात उसका लिंग जो है वो हम पुल्लिंग के रूप में बता रहे हैं नाउन का उपयोग करके उसे मैस्कुलाइन जेंडर कहा जाता है। अगर व्यक्ति है तो किसी लड़के के बारे में, किसी आदमी के बारे में, किसी पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं, उस नाम को हम मैस्कुलाइन जेंडर के अंतर्गत रखेंगे नाउन्स में। और अगर हम एनिमल की बात कर रहे हैं, जानवर की बात कर रहे हैं, तो जो हमें नर मिलते हैं जानवरों में, उनके नाम मैस्कुलाइन जेंडर के अंतर्गत आएंगे। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले टाइगर। टाइगर अर्थात बाघ। बाघ हम नर जानवर को बोलते हैं। ये नाम एक नर के लिए दिया गया है। दैट इज द रीजन हम इसे मैस्कुलाइन जेंडर के अंदर रखेंगे। इफ आई से मैन, मैन अर्थात एक पुरुष जो कि जिसका लिंग बता रहा है कि ये मैस्कुलाइन है। देन पीकॉक। पीकॉक अर्थात मोर। मोर और मोरनी इस प्रकार से पैर होता है, तो मोर नर जानवर हो गया। मैस्कुलाइन जेंडर के अंतर्गत हम इसे रखेंगे। एंड देन वी सी बैचलर। बैचलर शब्द उपयोग होता है कुंवारे लड़के के लिए, तो वहां पर भी किसी कुंवारे पुरुष या लड़के के बारे में बात हो रही है। हमें पता है कि उस व्यक्ति का लिंग क्या है, वो पुल्लिंग है, तो इंग्लिश में हम उसे मैस्कुलाइन जेंडर के अंदर रखते हुए बोलेंगे बैचलर। नेक्स्ट वी सी अ पॉइंट ऑफ masculine gender. Masculine gender often refers to objects for their notable strength and violence. कई बार कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स, कुछ वस्तुएं होती हैं जिन्हें हम मैस्कुलाइन जेंडर जैसा ट्रीट करते हैं, उसे हम पुल्लिंग के समान उपयोग करते हैं सेंटेंसेस में। ऐसी चीजें जो कि अपनी जोरावर ताकत को बता रही हैं या फिर किसी हिंसा से रिलेट कर रही हैं, उन्हें हम एज अ मैस्कुलाइन जेंडर ट्रीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द माउंट एवरेस्ट इज टफ टू कॉन्कर एज हिज पीक इज डेडली। हम यहाँ ये बोल रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट को जीत पाना अर्थात उसके ऊपर तक पहुंच पाना बहुत ही कठिन है, क्योंकि उसकी चोटी डेडली है अर्थात घातक है। तो यहाँ पर हमने जो प्रोनाउन यूज करा है माउंट एवरेस्ट के लिए एज शब्द के बाद, वो है हिज। हिज यहाँ पे जो उपयोग हो रहा है, इसका मतलब है कि हिज मैस्कुलाइन जेंडर माउंट एवरेस्ट के लिए उपयोग हो रहा है। हिज और हिम ऐसे प्रोनाउंस हैं जिन्हें हम पुल्लिंग के लिए इंग्लिश में उपयोग करते हैं। यहाँ पर हमने डायरेक्टली माउंट एवरेस्ट को एक पुरुष के समान ट्रीट नहीं किया है या फिर एक नर के समान ट्रीट नहीं किया है, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है और बहुत स्ट्रेंथ वाला ऑब्जेक्ट है, अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है सेंटेंस में,
माउंट एवरेस्ट की उस पर चढ़ाई कर पाना, उसके ऊपर पहुंच पाना बहुत कठिन है। दैट इज द रीजन माउंट एवरेस्ट के लिए जब प्रोनाउन का उपयोग करा गया तो हमने एज अ मैस्कुलाइन जेंडर उसे ट्रीट किया है। Another example, the atom bomb exploded with his all might. परमाणु बम अपनी पूरी ताकत से फटा। यहाँ पर एक घातक चीज हो रही है, परमाणु बम का फटना एक हिंसा से जुड़ी हुई चीज है ये। दैट इज द रीजन जब हमने एटम बॉम्ब के लिए आगे सेंटेंस में प्रोनाउन का उपयोग करा है, हमने हिज का उपयोग करा है। ये वही प्रोनाउन है जो कि हमेशा पुरुषों के लिए, नरों के लिए, मैस्कुलाइन जेंडर के लिए उपयोग होता है। So here, atom bomb is not a living thing. Atom bomb जीवती चीज नहीं है, पर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि अपनी ताकत और हिंसा को दर्शा रहा है इस सेंटेंस में। इसलिए हम उसे या इस प्रकार की किसी भी वस्तु को जो कि अपनी स्ट्रेंथ बता रही है या फिर हिंसा से जुड़ी हुई है, वायलेंस से जुड़ी हुई है, उसे हम एज मैस्कुलाइन जेंडर ट्रीट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं फेमिनाइन जेंडर अर्थात स्त्रीलिंग। A noun which is used for a female person or animal is said to be of the feminine gender. एक ऐसा नाउन जिसका उपयोग हम किसी स्त्री या लड़की के लिए करते हैं, व्यक्तियों में या फिर जानवरों में मादा के लिए हम करते हैं, उन नाउन शब्दों को हम फेमिनाइन जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। हमने अभी एग्जाम्पल्स में देखा था मैस्कुलाइन जेंडर में टाइगर था अर्थात बाघ। यहाँ पर हम उन्हीं शब्दों पे फेमिनाइन जेंडर पाएंगे जो हमने मैस्कुलाइन में देखा था। टाइगर का हो जाता है टाइगरेस अर्थात बाघिन। देन वी सी मैन के अपोजिट में होगा वुमेन। अगर मैन पुल्लिंग बता रहा है तो वुमेन स्त्रीलिंग बताता है, स्त्री के लिए उपयोग होता है। नेक्स्ट वी सी पीहन अर्थात मोरनी। पीकॉक इज फॉर मोर, पीहन मोरनी के लिए उपयोग होता है। वहीं पर अगर कुंवारा लड़का है तो बैचलर हमने सीखा था, लेकिन अगर एक कुंवारी लड़की है तो उसे हम स्पिंस्टर बोलते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे फेमिनाइन जेंडर के अर्थात स्त्रीलिंग के। Now we see a point about feminine gender. The feminine gender also refers to objects notable for their gentleness, gracefulness and beauty. अर्थात ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स, वस्तुएं, उनके लिए हम फेमिनाइन जेंडर का उपयोग कर सकते हैं जो कि अपनी सौम्यता के लिए जानी जाती है या फिर अपनी खूबसूरती को बता रही हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट्स, ऐसी वस्तुओं को हम जब सेंटेंस में ट्रीट करते हैं तो इनडायरेक्टली उन्हें फेमिनाइन जेंडर अर्थात स्त्रीलिंग के जैसा ट्रीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मून इज स्प्रेडिंग हर काम लाइट। यहाँ पर इस प्रकार से बताया जा रहा है कि चंद्रमा अपनी सौम्य रोशनी फैला रहा है। अगर चंद्रमा हिंदी में बोले तो हम उसे रहा है बोलते हैं, एज अ मैस्कुलाइन जेंडर पुल्लिंग के जैसा ट्रीट करते हैं। लेकिन इंग्लिश में मून जो है वो अपनी सौम्यता को दर्शा रहा है और मून का उपयोग हम ब्यूटी से रिलेट कर रहे हैं, सुंदरता से रिलेट कर रहे हैं। तो इस रीजन से मून को भले ही हिंदी में हम पुल्लिंग के अंतर्गत रखते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम उसे फेमिनाइन जेंडर जैसा ट्रीट करेंगे। मून को हम फेमिनाइन जेंडर नहीं बुलाएंगे, लेकिन अगर उसके लिए कोई प्रोनाउन उपयोग करना है तो यहाँ पर हमने हर शब्द का उपयोग करा है, which tells and explain
कि मून एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। Next we see the wind blew after first shower of the season and satisfied all with her coolness. यहाँ पर इस प्रकार से बताया जा रहा है कि मौसम की पहली बारिश के बाद जब हवा बही तो उसने अपने कूलनेस से, अपने ठंडेपन से सभी को सेटिस्फाई किया, अर्थात संतुष्ट किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं विंड के लिए हमने हर कूलनेस, हर प्रोनाउन का उपयोग करा है। विंड यहाँ पे अगेन सौम्यता को दर्शा रहा है, बहुत कोमल चीज को दर्शा रहा है। इसीलिए जब हम उसके बारे में वापस से सेंटेंस में मेंशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो हम हर शब्द का उपयोग कर रहे हैं। हर एक ऐसा प्रोनाउन है जो कि फीमेल्स के लिए फेमिनाइन जेंडर के साथ उपयोग किया जाता है। सो इन दिस केस जहाँ पर कुछ भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जो अपनी सुंदरता को डिस्क्राइब कर रहा है, वो कितना सौम्य है, कितना कोमल है, इस चीज का डिस्क्रिप्शन हो रहा है, ऐसे केस में उन ऑब्जेक्ट्स को हम स्त्रीलिंग जैसा ट्रीट करते हैं, अर्थात जो प्रोनाउन उनके लिए उपयोग होगा वो जैसे कि फेमिनाइन जेंडर के लिए करेंगे उसी प्रकार से होगा। इसके बाद हम देखते हैं न्यूटर जेंडर, अर्थात नपुंसकलिंग। A noun which is used for a thing that is neither male nor female is said to be of the neuter gender. बहुत इजी है इसे समझना। जो ऐसी चीज है या ऐसा नाउन है जिसको हम किसी मेल के रूप में भी नहीं रख सकते, अर्थात किसी नर के रूप में नहीं देख सकते, ना ही हम उसे स्त्री की कैटेगरी में, मादा की कैटेगरी में रख सकते हैं, ऐसे शब्दों को हम न्यूटर जेंडर में उपयोग करते हैं। न्यूटर जेंडर के लिए जो प्रोनाउन उपयोग होता है वो होता है इट, IT, उसे हम डिटेल में प्रोनाउंस के लेसन्स में सीखेंगे। नाउ देयर आर थिंग्स विदाउट लाइफ, ये ऐसे नाउन होते हैं या ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें जीवन नहीं होता, इसीलिए हम नहीं बता सकते कि वो वस्तु एक मेल है या फीमेल है। एग्जाम्पल के रूप में चेयर, कुर्सी, हाउस अर्थात घर, कबर्ड अर्थात अलमारी, किचन अर्थात रसोई घर। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सभी वस्तुओं में लाइफ नहीं है। दैट इज द रीजन इंग्लिश में जब भी इनके बारे में बात होगी न्यूटर जेंडर के रूप में होगी, ना ही हम इनको मेल कंसीडर करेंगे ना ही फीमेल। लास्ट वी सी कॉमन जेंडर अर्थात उभयलिंग, a noun which is used for either a male or a female is said to be of the common gender. कॉमन जेंडर अर्थात उभय लिंग में ऐसे नाउन्स का उपयोग होता है जो कि हम मेल में भी कंसीडर कर सकते हैं और फीमेल में भी कंसीडर कर सकते हैं, अर्थात वो शब्द जो नाउन का उपयोग हो रहा है इंग्लिश में, उससे कई बार हमें ये क्लियर नहीं होता है कि ये शब्द किसी पुरुष, लड़के या नर के लिए है या फिर ये शब्द किसी फीमेल अर्थात मादा या स्त्री के लिए है। इन्हें, इस टाइप के नाउन्स को हम कॉमन जेंडर में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन, चिल्ड्रन अर्थात एक से ज्यादा बच्चे, अगर चाइल्ड बोलें तो एक बच्चा। अगर हिंदी में भी हम बच्चा शब्द का उपयोग करते हैं तो हमें ये क्लियर नहीं होता कि वो बच्चा हम एक बेबी बॉय के बारे में बात कर रहे हैं कि बेबी गर्ल के बारे में, एक छोटे लड़के के बारे में बात कर रहे हैं या छोटी लड़की के बारे में। बच्चा शब्द कॉमनली दिया गया है छोटे बच्चों को। सेम इज इन इंग्लिश, ये शब्द हमें नहीं बताता है कि हम मेल के बारे में बात कर रहे हैं या फिर फीमेल के। अनदर एग्जाम्पल नेबर, नेबर अर्थात पड़ोसी।
पड़ोसी भी हमारे मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। लेकिन जो नेबर शब्द है, पड़ोसी, वो कॉमनली यूज किया जाता है, चाहे हमारा पड़ोसी एक पुरुष हो या फिर एक स्त्री। देन गार्डियन अर्थात अभिभावक। अभिभावक जो होता है केयर टेकर होता है। अभी गार्डियन जो है वो एक मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है। दोनों के लिए ही गार्डियन कॉमन शब्द है जिसका उपयोग होता है। And then for another example, grandparents. Grandparents में आते हैं दादा, दादी, नाना, नानी। जिसमें मेल हो या फीमेल हो, उन्हें हम ग्रैंड पेरेंट्स ही बोलेंगे। सो दीज आर सम वर्ड्स जिन्हें कॉमनली मेल और फीमेल के लिए सामान्य रूप से उपयोग किया जाता है। तो ये थे कितने प्रकार के लिंग होते हैं नाउन्स में। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ genders are there in nouns. Thank you so much for watching this video. Stay tuned for more lessons and please do subscribe and turn on notification for more updates.